आईटी सेक्टर तो गियो। अभी 2024 में टीसीएस की पीक वैल्यूएशन थी 16 लाख करोड़। आज कितनी रह गई पता है? 7 लाख करोड़। 2 साल भी पूरे नहीं हुए और कंपनी आधे से ज्यादा गिर गई। टीसीएस का पिछले 6 साल का रिटर्न 0 है। और बात सिर्फ मैं टीसीएस की नहीं कर रहा, पूरे के पूरे आईटी सेक्टर के यही हाल है। यही हाल टीसीएस का है, यही इन्फोसिस का है, यही एचसीएल का है। आप इस बात को ऐसे समझो कि इंडिया की जो टॉप 10 आईटी कंपनी है उनका पिछले 1-1.5 साल में 19 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। निफ्टी आईटी इंडेक्स जो 2024 में 46,000 का था 27,000 रह गया, 45% टूट गया पूरा का पूरा आईटी इंडेक्स। आईटी इंडेक्स का 1 साल का रिटर्न है -32%। और ये वो आईटी सेक्टर है जो देश की जीडीपी में 7 से 8% अकेला कंट्रीब्यूट करता है। अब आपके मन में काफी सवाल आ रहे होंगे कि भैया आईटी सेक्टर क्या पूरा ही खत्म हो गया क्या? तो क्या इस सेक्टर से दूर भाग जाए, इसमें कभी इन्वेस्ट ना करें, या फिर अभी इतना सस्ता शेयर मिल रहा है तो भाई साहब अभी मौके का फायदा उठा लिया जाए, तभी ले लेंगे, भविष्य में डबल हो जाएगा। ये आईटी सेक्टर इतना नीचे जा रहा है, इसके कारण क्या है? और सेकंड, जो भी कारण है, क्या ये इतना नीचे गिर गया, ये और नीचे जाएगा या इसमें रिकवरी के कुछ चांसेस बाकी हैं? अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है तो आज की रेट में आपको क्या करना चाहिए? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड बैठे हो तो क्या करें? बाहर निकल जाए, लॉस बुक कर लें, या अभी बैठे रहे, इंतजार करें? इन सभी बातों का जवाब देगा आपका भाई राहुल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं, मैं राहुल मलोदिया, इंडिया का मोस्ट फॉलोड चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस कोच हूं। और मैं इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट बिजनेस इवेंट है, केस स्टडीज हैं, इंडस्ट्री एनालिसिस हैं, आईपीओ रिव्यूज हैं, मैं रेगुलर बेसिस पे करता रहता हूं। तो आपको बिजनेस फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो यह चैनल आपके लिए है। तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और रही बात इन सवालों की, तो जनता जनार्दन की जय बोल के इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर इतना डाउन क्यों जा रहा है। इसके टोटल कारण है 3, और तीसरा कारण अंदर से आपको दुख देगा। ये तीनों कारण बताने से पहले इंडियन आईटी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं 30 सेकंड में। इंडियन आईटी कंपनी का मोस्टली रेवेन्यू आता है यूएस, यूरोप या बाकी डेवलप मार्केट से। ये क्या काम करते हैं साहब? जैसे कोई कंपनी यूएस में बैठी है और उसको कोई आईटी रिलेटेड काम करना है, तो अगर वो कहते हैं कोई इनोवेटिव काम है, स्ट्रेटेजिक काम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो खुद ही कर ले। लेकिन उनको लगता है कि ये तो रूटीन काम है, बेसिक काम है, रिपीटेशन काम है, इस पे कुछ नयापन तो है नहीं, बोरिंग सा लगता है। जो काम यूएस के इंजीनियर करना नहीं चाहते या कर तो लेंगे लेकिन पैसे बहुत लेंगे, वो सारा काम इंडियन आईटी कंपनीज कहती है ये काम हमको दे दो साहब, सस्ते में करके दे दो। तो एक कंपनी कैसे बोलती है भैया ये प्रोजेक्ट हमको दे दो, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमको 1000 घंटे का समय लगेगा, उस हिसाब से हमें पैसे दे दो। और 1000 घंटे में हम क्या करेंगे, 10 आदमियों की टीम लगा देंगे, ये 100 घंटे लेंगे और आपसे पर घंटे का हम 5000 रुपये ले लेते हैं, हमें काम दे दो। तो टोटल 50 लाख महीने का प्रोजेक्ट है, भैया हमको दे दो। अब उधर यूएस की कंपनी सोचती है जो 5000 घंटे का काम है हमारे यहाँ का बंदा करने को तैयार नहीं है, और अगर बोले बोरिंग काम है करूँगा ही नहीं, और अगर वो काम करता तो वो तो यार पर घंटे के 25,000 मांग लेता। तो बढ़िया है, अपना काम सस्ते में हो रहा है तो कंपनियां दे भी देती है। यहाँ तक मॉडल समझ में आ गया। अब इस मॉडल में आ गई 3 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 1, आपके जो शांति प्रिय चाचा हैं वो बोले यूएस की आईटी कंपनी को कि क्या लगा रखा रे, अपना काम इंडिया के इंजीनियर को देते हो और अपने इंजीनियर बेरोजगार बैठे हैं, ऐसे नहीं चलेगा भाई साहब, टैरिफ लगा दूंगा तुम पे, इंडिया से काम कराया दो। और सुनो, ये जो इंडिया से काम करा के तुम खर्चा इनकम टैक्स में बुक करते हो ना, ये खर्चा नहीं बुक करने दूंगा, ध्यान रख लेना। तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ नए प्रोजेक्ट ला रही थी, उन्होंने इसको होल्ड कर दिया कि यार अभी तो रहने देते, रुक के कर लेंगे। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोले यार ये तो कराना ही ऑप्शन नहीं है, वो तो करा लिए, पर जो अवॉइड किए जा सकते थे, जो लेट थे, उनको डिले कर दिया, काट दिया, कैंसिल कर दिया। तो एक ये बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। ये छोटा कारण है। सेकंड कारण, इससे भी बड़ा कारण, वो है ग्रोथ ऑफ एआई। यूएस के जितने भी एआई स्टार्टअप हैं वो धीरे धीरे ऐसी एआई लॉन्च कर रहे हैं जो कि रूटीन काम को और रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट कर रहे हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, इंडियन आईटी कंपनियां काम क्या कर रही थी, रूटीन और रिपीटेटिव काम ही तो कर रही थी। अब एआई क्या बोल रहा है कि देखो जी बात ऐसी है, तुम जो 10 आदमी लगा के काम कर रहे हो ना 1000 घंटे में, हमारा एआई इसको कर देगा 100 घंटे में। तुम तो एक काम करो, एक आदमी रखो बस, वो एक आदमी ऑब्जर्व कर लेगा काम सही से हुआ कि नहीं, और बाकी सारा काम हमारा एआई नहीं बैठ देगा। तो जहाँ 10 आदमियों की जरूरत लग रही थी वहां एक की जरूरत है, 9 का काम एआई कर देगा। और जहां 1000 घंटे में काम हो रहा था, एआई बोला अभी 10 घंटे में करके देखते हैं साहब। तो इनका तो मॉडल ही कितने आदमी उस पर बेस्ड है और कितने घंटे उस पर बेस्ड है, एआई ने तो उसी पे वार कर दिया। तो आप ऐसे समझो, एंथ्रोपिक ने अभी रिसेंटली अपना मॉडल ड्रॉप किया कि ये हमारा मॉडल ऐसा काम कर देगा। अभी तो उसने किया भी नहीं, बस अनाउंस किया है कि हमने लॉन्च किया है। उस महीने में निफ्टी का आईटी इंडेक्स 21% गिर गया। ये कितना बड़ा होता है आप मानो कि 2008 के क्राइसिस के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। तो जो क्राइसिस एक पूरी अर्थव्यवस्था के इतने बड़े संकट से आया था,
उतना बड़ा क्राइसिस तो एक ऐप के लॉन्च से आ गया। इधर एक्सेंचर जो कि टीसीएस से भी डबल रेवेन्यू करती है, उसने कहा भैया देखो हमको आगे का भविष्य थोड़ा खतरनाक लग रहा है, हमको तो लग रहा है 3-4% की ग्रोथ आएगी। ये न्यूज़ सुनते ही एक दिन में 6% टूट गया एंटी इंडेक्स। और अगर आप गौर से देखो ना, अभी टीसीएस के अगर डेटा में अंदर जाके देखो, 8 महीने पहले इनकी रेवेन्यू ग्रोथ टूट चुकी है, इनकी रेवेन्यू डाउन हुई है 3% से। अब आप बोलोगे सर हमने तो देखा स्क्रीनर पे इनकी तो रेवेन्यू बढ़ रही है, कभी डाउन नहीं हुई। वो ओवरऑल वैल्यू कम हो गई, बट डॉलर के हिसाब से वो रेवेन्यू बढ़ के दिख रहा है, हमको लग रहा है रेवेन्यू बढ़ी, डॉलर से बढ़ी है। ओवरऑल ग्रोथ ये बता रहे हैं हमारी 5% की ग्रोथ हो रही है। अरे भैया और डॉलर दे रहा है 4-5 की तो ग्रोथ, ले दे के तुम्हारी 1.5-2% की ग्रोथ हो रही है। तो ये रेवेन्यू ग्रोथ है क्या, प्रॉफिट ग्रोथ है क्या, होगा कंपनी का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक पर्सनल बात है आपकी और मेरे बीच की। अगर आप एक बिजनेसमैन हो और एक ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो तो आपसे कुछ सवाल है। पहला, क्या आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हो? क्या आप मेरे साथ बैठ के बिजनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट एरिया है, टीम के बारे में, सेल्स के बारे में, मार्केटिंग और फाइनेंस का स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाना चाहते हो? इनके गोल्डन रूल क्या है जो मैंने 15 साल के एक्सपीरियंस में सीखे, आप जानना चाहते हो? क्या आप अपने बिजनेस के रूटीन से ब्रेक चाहते हो? क्या आप नए लोगों से मिलना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो? अगर इन सभी चीजों का आंसर यस है तो आपके लिए भाई के पास एक जबरदस्त सुपर अपॉर्चुनिटी है। मैं राहुल मलोदिया सभी बिजनेसमैन के लिए 23 जुलाई से 26 जुलाई 3 दिन का एक रेजिडेंशियल रिट्रीट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। इसमें 3 दिन आप जयपुर के एक 5 स्टार होटल मेरियट में रुकेंगे। वहां पे मैं लाइव सेशन लूंगा, एक सेशन टीम के ऊपर होगा, एक सेशन फाइनेंस के ऊपर, एक मार्केटिंग पे, एक सेल्स पे, एक कंपटीशन पे, और लगभग 16 घंटे बिजनेस के अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। इन 3 दिनों में आप 100-150 नए बिजनेसमैन से भी मिलेंगे जो अलग अलग शहरों से होंगे, अलग अलग इंडस्ट्री से होंगे। हो सकता है आपको अपना अगला कस्टमर, अगला वेंडर, अगला पार्टनर, इन्वेस्टर उस इवेंट में मिल जाए। बकायदा आपके ग्रुप बनेंगे। ये 3 दिन आपको गारंटी देता हूं आपके जीवन के बेस्ट डिसीजन होंगे और आपको अपने बिजनेस करियर में 3 साल आगे ले जाएंगे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, उस पर क्लिक कीजिए, अपनी डिटेल भरिए, मेरी टीम आपसे बात करके आपको सब समझा देगी कैसे आपको आना है। अब सुनो तीसरा कारण जो तुम्हें अंदर से हिला देगा। आप एक सामान्य व्यक्ति भी हो ना, जिसका कोई आईटी से लेना देना भी नहीं है, आप भी पिछले 5 सालों से अखबार में तो ये पढ़ रहे हो कि एआई आएगा, एआई आएगा, एआई आएगा। यस, तो ये जो आईटी कंपनियां हैं इनको तो शायद 5 साल से भी पहले पता होगा कि ऐसी कोई चीज आने वाली है। यस, तो उन्होंने इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। उन्होंने कहा आएगा जो देखा जाएगा, तब की तब देखेंगे। और मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रहा, मैं डेटा के साथ बोलूंगा। देखो समझो, कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो उसके 2 यूज कर सकती है। पहला यूज करेगी बिजनेस की ग्रोथ करने में, नई टेक्नोलॉजी सीखने में, R&D करने में। और अगर उसको लगता है कि नहीं हमारी कंपनी में एक्सपेंशन की जरूरत नहीं है, R&D की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब बढ़िया है, इसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो उस पैसे को डिविडेंड के रूप में अपने मालिक को, प्रमोटर को, शेयर होल्डर को बांट देगी। अब आपको क्या लगता है, जब ऐसा दौर चल रहा है कि आईटी कंपनी संकट में, एआई का दौर आ रहा है, ऐसे में इंडियन आईटी कंपनी को क्या करना चाहिए था? इनको R&D में पैसा लगाना था, एआई का टैलेंट लाना था, एक्विजिशन करने थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सारा पैसा अपने शेयर होल्डर्स में बांट दिया। और शेयर होल्डर के कौन है? मुख्य मालिक। HCL ने कहा नाडर साहब को दो, इन्फोसिस ने कहा मूर्ति जी को दो, इतने साल 70 घंटे काम किया उन्होंने, देना बनता है। TCS टाटा ग्रुप को देना है, कह रहे हो बाकी के लॉस वॉस कौन निपटाएगा, बाकी कंपनियां भी तो चलानी है, दो डिविडेंड। अब डेटा देखो, आपका खून खोलेगा। अब आप ये मत सोचना कि कंपनियां घाटे में, इनके मार्केट कैप टूट गए, आधे हो गए, इनके रेवेन्यू अभी तक वही है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं ना, प्रॉफिट इनके वही है। TCS का एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। TCS का पिछले 3 साल का प्रॉफिट सुनो। 2024 का प्रॉफिट था 46,000 करोड़ रुपए, 46,000 करोड़। 25 का प्रॉफिट था 48,000 करोड़ रुपए। अभी 26 का प्रॉफिट है 49,450, यानी 50,000 करोड़ में बस 500 ही कमा। इतना खतरनाक प्रॉफिट। 3 साल में इनका प्रॉफिट हो गया 1.25 लाख करोड़ का। आपको एग्जांपल दूं, डीप सीक चाइना ने 4,000 करोड़ में बना दिया था। ये कंपनी TCS 3 साल के प्रॉफिट से 40 डीप सीक बना देती अब तक, अगर इच्छा होती तो। लेकिन इन्होंने इस प्रॉफिट का किया क्या, वो सुनो। इन्होंने 2024 में डिविडेंड बांट दिया 25,000 करोड़ का, 2025 में डिविडेंड बांट दिया 45,000 करोड़ का। भाई 48 कमाया था, उसमें से 45 बांट दिया। अभी 26 में इन्होंने 49 कमाया और उसमें से 39 तो बांट दिया डिविडेंड। भाइयों इतना पैसा क्या कर रहे हो, क्यों जाना है वापस? बोले क्या करेंगे ग्रोथ का। R&D में भी पैसा लगा, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने R&D में 2024 में लगाया 2751 करोड़, टोटल रेवेन्यू का 1%। इन्होंने डिविडेंड दिया अपने प्रॉफिट का 60% से ज्यादा। R&D किया है रेवेन्यू का 1%। अगले साल इन्होंने रेवेन्यू का 1.5 किया, 1.05। अभी इस साल 0.95, 1.25% के आसपास R&D हो रही है और 80 से 90% बट रहा है। और TCS की बात कर रहा है, इन्फोसिस भी ऐसे ही है,
HCL भी ऐसे ही है। इन सभी कंपनियों ने मिलकर पिछले 5 साल में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का डिविडेंड बांटा है अपने ओनर्स को। मेरा एक सवाल है छोटा सा, इसको है ना डिसरेस्पेक्ट मत समझना, मैं बहुत ज्यादा परम सम्मान के साथ बोल रहा हूँ। नारायण मूर्ति जी ने भी बेंगलोर के एक इवेंट में कहा, पिछले 60 सालों में भारत ने इनोवेशन के टाइम पे किया ही क्या है। हम बाहर की टेक्नोलॉजियाँ काम में लेते हैं, हम यहाँ की टेक्नोलॉजियाँ क्यों नहीं बनाते। बहुत अच्छा बयान दिया, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। बट इन्फोसिस का फंड तो देखो, इन्होंने भी क्या किया। चलो हम तो सुन के राजी हो गए, लेकिन हम करे कैसे, पैसा नहीं है आपके पास। तो पैसा, टाइम, इंजीनियर, रिसोर्स, एक्सपोजर सब है, आपने भी तो क्यों नहीं किया। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्ट्रास्ट दिखाता हूँ। यूएस की जितनी भी मेजर आईटी कंपनीज है, कोई भी डिविडेंड में बिलीव ही नहीं करती। वो कहती काय का डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड, क्यों बांटना है, हम तो R&D में लगाएंगे। और उनकी ग्रोथ आपके आंखों के सामने है। अमेजन नहीं देती डिविडेंड, गूगल नहीं दे रही डिविडेंड। ये कंपनियां क्या कर रही है, इस पैसे को एक्वायर कर रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, OpenAI में पैसा लगाया। गूगल ने क्या किया, एंथ्रोपिक में पैसा। मैं एक्विजिशन की बात करता हूं, जैसा काम TCS और इन्फोसिस कर रही है ना, लगभग वैसा ही काम एक्सेंचर भी करती है। एक्सेंचर का TCS से डबल रेवेन्यू है। एक्सेंचर ने पिछले 5 साल में इस AI से लड़ने के लिए 204 एक्विजिशन किए। 204 कंपनियां खरीदी कि यार ये काम आ जाए, ये काम आ जाए, यहाँ से टैलेंट, यहाँ से टेक, यहाँ से चीज, इनोवेशन। 204 एक्विजिशन, ठीक है। और पिछले 5 साल में विप्रो ने किए 15, इन्फोसिस ने किए 10 और TCS ने किया 1। तो कुल मिला के भैया जो 3 कारण अभी अपन ने देखे ना, ये तीनों कारण अगर आप गौर से देखो तो अगले 2-2.5 साल तक हिलने वाले नहीं है। पहला कारण था हमारे चाचा, अब वो चाचा 2-2.5 साल कहीं नहीं जाएंगे। दूसरा कारण क्या था, AI। तो AI के तो स्टार्टअप भी आते जाएंगे और ये तो हर थोड़े थोड़े टाइम में टूल भी लाते जाएंगे, नए नए टूल आएंगे, पुराने टूल बेटर होंगे, तो ये सेकंड रीजन भी चलेगा। और जो तीसरा रीजन है, मैं कह रहा हूँ इतनी खतरनाक सुनामी आ गई भाई साहब, तुम्हारा मार्केट कैप आधा हो गया तो भी तुमसे हिलाया नहीं गया, सारा पैसा डिविडेंड में डाल दिया। तो मुझे नहीं लगता आप कभी सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे। सुधर जाए तो बात अलग है, मेरी तो इच्छा है, लेकिन लग तो नहीं रहा रूपक। कुल मिला के सर IT सेक्टर का जो बूम था ना, उसी से इंडिया में बहुत लोगों को रोजगार मिला, मिडिल क्लास आगे बढ़ पाया। उसी चक्कर में जो बड़े बड़े शहर हैं, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव, ये डेवलप हो गए IT बूम के चक्कर में। इन शहरों में रियल एस्टेट भागा, इन शहरों में कैफेज खुले, इन्हीं लोगों ने ब्रांड्स का कंजम्पशन बढ़ाया, यही लोग वेकेशन पे जाते थे। अब ये कंपनियां ही नीचे जा रही है, तो इन लोगों का क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी पे ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने लायक बात है। अब बात करते हैं सबसे पहले एज ए इन्वेस्टर आपको क्या करने का। तो ये जो भी मैं बताने वाला हूँ, मैं अनुभव से बताने वाला हूँ। आप ये ध्यान रखना, मैं SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं जो भी डेटा दूँ आप उसको डबल ट्रिपल वेरीफाई करना, एक्सपर्ट से पूछना, फिर अपनी कॉल लेना, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो TCS की और बाकी सबकी आप करंट इनकम, करंट प्रॉफिट देख रहे हो, वो 25 साल पुराने आउटसोर्सिंग मॉडल पे बेस्ड है और वो मॉडल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जो 25 साल में इन्होंने किया था, आपको लग रहा है अगले 25 साल भी करेंगे, तो ये बड़ा डाउटफुल है। अब ये मॉडल टूटेगा कि नहीं, ये पूरा टूट जाएगा कि 50 टूटेगा कि 25 टूटेगा, किसी को नहीं पता। इसकी जगह कौन सा मॉडल आएगा, किसी को नहीं पता। जॉब 10% जाएगी, 50 या कंपनी खत्म, किसी को नहीं पता, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। यानी कुल मिला के भयंकर अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, भयंकर रिस्क है, और कोई बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी नहीं कह सकता कि ये होगा क्या। तो जब आपको किसी भी जगह सुपर खतरनाक रिस्क लगे और आप एक रिटेल इन्वेस्टर है जिसके पास छोटी मोटी मूल पूंजी है, तो भैया आप ऐसे सेक्टर से दूर ही रहा करो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे भरोसा है, आज नहीं तो कल ये वापसी जरूर करेगी, आज इतनी सस्ती मिल रही है, मेरे को लेना ही है, तो भैया अपनी रिसर्च करके 4 लोगों से पूछ के लेने का ट्राई कर लो। लेकिन 5% से ज्यादा अपना एलोकेशन गलती से कर मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि रिटर्न ऑन कैपिटल बनाने जाओ, उधर कैपिटल रिटर्न ही ना है। तो पूंजी इतनी लगाओ जितनी जाए तो आपको गम ना हो, अगर लगानी है तो। बाकी अपना तो कहेंगे मत ही लगाओ। अब कुछ लोग बोले सर हम तो ऑलरेडी लेके बैठे, हम क्या करें। तो भाई साहब, अगर आपने छोटा 1,50,000 की चीज ले रखी थी, 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था, वो घट के भी 25 रह गया, 25 निकाल के भी क्या ही कर लोगे, पड़े रखो उसको, क्या पता वापस हो जाए, क्या पता नहीं हो, आपकी मर्जी। पर हाँ, अगर मोटा इन्वेस्टमेंट की सर 10 लाख लगा दिए, 20 लाख लगा दिए, और अब तो भैया कम होके 4-5 रह गए, 5 लाख अभी भी बहुत है, आप निकालो, कैश आउट करो, बाजार को देखो। अगर आपको लगे स्थिति सुधरती हुई, थोड़ा लेट एंटर हो जाना अगर आपका जाने का मन है तो। अदरवाइज यू शुड बुक द लॉस इन करंट कंडीशन विच आई कैन से। बाकी कुल मिला के क्या है, कंपनी की रिपोर्ट्स पे नजर रखते रहो कि अपनी R&D में भी 1% खर्च कर रही है। अगर ये 1% से बढ़ाए तो शायद वापस आए। अगर कंपनी का कोई बड़ा एक्विजिशन का अनाउंसमेंट आए या कंपनी AI के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम करे, मे भी कुछ हो जाए। लेकिन गेम क्योंकि रिस्की है तो 5-10% ज्यादा मत लगाना। ये था मेरा पूरा एनालिसिस IT सेक्टर के ऊपर। इस पूरे एपिसोड से आपने क्या सीखा, आपके क्या कमेंट है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।